स्वागत है आपका आज की क्लास में। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी कैश बुक चल रही है और कैश बुक के अंतर्गत हम जो एक तो कर रहे थे डबल कॉलम कैश बुक, यानी आपको मैंने 2 कॉलम कैश बुक करवाया था और 2 कॉलम कैश बुक में मैंने आपको सम भी करवाया था और आपने उसको समझा भी होगा बढ़िया तरीके से। और ये बात मैं हर बार कहता हूँ आपको कि अगर किसी भी तरह की कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप उसके बारे में मैंने आपको नंबर भी दे रखा है, मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें डालें कि सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है, एक बार फिर से सुन लें। 9416623895 मेरा नंबर है, उस पर आप जो है अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको डाल सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व होगी। ठीक है, तो आप उसको अच्छी तरह बेटे जब तक आप करेंगे नहीं, प्रॉब्लम नहीं आएगी, तब तक आपको समझ में भी नहीं आएगा। और बिना किए तो आपको कभी होने वाला नहीं। आप केवल जो है मेरे को देखते हैं कि सर ऐसे समझा रहे हैं, यार ये मेरे से कैसे पॉसिबल होगा, तो ऐसा ना सोचें। ऐसा अगर सोचेंगे तो कभी भी नहीं होने वाला है। तो उसके लिए तो आपको अपने आप को जो है एडजस्ट करना होगा, ठीक है, तभी जाकर के आपको समझ में आने वाला है। तो आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 9 करेंगे। मैंने एक बात कही थी, बाय द वे समझ में नहीं आया तो अभी भी कोई देर नहीं हुई है, ये चल तो वही रहा है। क्या है? कैश बुक है। और कैश बुक में कौन से साइड है? 2 साइड है, एक रिसिप्ट साइड है और एक पेमेंट साइड है। अगर आया पैसा तो इधर लिखा और गया तो इधर लिखा, इतनी सी बात है। और उसके बाद बैलेंस कराया हमने। और यहाँ क्या हो गया, इसमें 2 कॉलम हो गए। अगर कैश आया है तो कैश कॉलम में लिख देंगे, और यदि बैंक आया है, बैंक में अगर रिसिप्ट है तो बैंक में लिख देंगे। इधर क्या करेंगे, अगर कैश गया है तो आपने कैश कॉलम में लिखना है, और यदि बैंक से पेमेंट हुआ है, बैंक से पेमेंट हुआ है गया है तो आपने बैंक कॉलम में लिखना है। बात तो इतनी सी, इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। जो आपको नहीं समझ में आए ऐसी कोई बात नहीं बेटे, ठीक है। तो अब हम 9th इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये 2018 है, यहाँ लिखेंगे 2018 दोनों तरफ हमने, और मंथ इसमें लिया है जून का, यानी जून 1। देखिए यहाँ पर है आपका 2018 और जून जो है 1 यहाँ पर मंथ इसमें लिया है, यानी जून 1 को कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। देखिए कमेंस्ड बिजनेस विद कैश यानी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो कैश तो आया ना, लेकिन किससे आया? कैपिटल से आया। किससे आया? कैपिटल से आया। क्योंकि अगर इसकी जर्नल एंट्री आप करते तो आप क्या बनाते? कैश काउंट टू कैपिटल। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे टू कैपिटल, यानी क्योंकि रिसिप्ट है, कैश में रिसिप्ट हो रहा है। कैपिटल कितना? 1 लाख रुपीज इसमें लिखा है, तो आपने यहाँ पर 1 लाख रुपीज लिख देना है। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद सेकंड को देखिए, 2 जून को इसने बोला है कि ओपन अ करंट अकाउंट इन सेंट्रल बैंक एंड डिपॉजिटेड। सेंट्रल बैंक में एक करंट अकाउंट खोला, क्योंकि व्यापारी जो बोलता है ना, बिजनेसमैन जो अकाउंट खोलेगा दैट इज करंट अकाउंट। वो क्या होता है? आपका करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट ओपन करेंगे तो पैसा तो डिपॉजिट किया है ना, तो यहां पर आपकी कौन सी एंट्री होगी? कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो रिसिप्ट तो किसके लिए? बैंक के लिए है, क्योंकि बैंक में पैसा जा रहा है। और पेमेंट किसके लिए? कैश के लिए, क्योंकि कैश आप पे कर रहे हैं किसको? बैंक को। तो इसलिए हमने यहां पर लिखना है, सेकंड को ध्यान दीजिएगा कि हमने बैंक में रिसिप्ट हो रहा है तो टू कैश कॉन्ट्रा होगी, क्योंकि डिपॉजिट करने की कॉन्ट्रा होती है। टू कैश कहां? बैंक में फॉर 80,000। और यहां आपने लिख देना है, क्या है डेट आपका? जून 2 में लिखेंगे बाय बैंक, और अमाउंट लिख देंगे कैश में 80,000, और ये कॉन्ट्रा है आपकी, इसलिए हमने सी लिख दिया। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए आप, इसने फिर आगे बोला है थर्ड को कि फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ₹50,000 आउट ऑफ विच 40,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कहता है और कैपिटल लगाई, कितने? 50,000, जिसमें से 40,000 कहां डिपॉजिट कर दिया? ये बैंक में। देखिए ये क्या है, यहां पर आपका फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये कैपिटल में सेम डे डिपॉजिट हो गया, तो आपका ये कॉन्ट्रा नहीं होगा। यहां लिखेंगे आप थर्ड को टू कैपिटल। ये तो क्या हुआ था कि जैसे मान लो पैसा पड़ा था वो डिपॉजिट किया, ये डायरेक्ट क्या हुआ? कैपिटल लाए, और कैपिटल में से 10,000 तो रख लिया कैश, ठीक है ना। बिजनेस में नहीं है, डायरेक्ट कहां चला गया?
बैंक में 40,000, ठीक है। तो इसकी कॉन्ट्रा नहीं होगी क्योंकि ये सेम डे एक्चुअली डिपॉजिट हो गया, ठीक है। जबकि ये पहले कैपिटल हमने लगाया और उसके अंदर से अगले दिन 80,000 हमने बैंक में डिपॉजिट किया, इसलिए हमने इसकी क्या बनाई थी, कॉन्ट्रा बनाई थी। इस बात को समझना है आपने। इसके बाद फिर थर्ड को एक ट्रांजेक्शन हो रहा है कि गुड्स परचेज्ड फॉर ₹60,000। गुड्स कितना परचेज किया, 60,000 का प्लस CGST और SGST 6% ईच एंड इशूड ए चेक फॉर द सेम। परचेज किया चेक से, तो आप यहां लिखेंगे पहले तो बाय परचेज, डेट आपकी थर्ड है, लिखेंगे बाय परचेज कितना है ये 60,000 का, और फिर लिखेंगे बाय इनपुट CGST और बाय इनपुट SGST, ये भी कितना 6% यानी 3,600, 60,000 का 6% आप कर देंगे 3,600 ईच। ये आपने लिखना क्या है, बाय परचेज और सॉरी ये कैश में लिख दिया मैंने, सॉरी ये बेटे कहां लिखेंगे हम, क्योंकि ये चेक है, चेक से पेमेंट किया है, तो चेक से पेमेंट किया तो 60,000 जो है आपका ये परचेज का और 3,600 इनपुट CGST और 3,600 इनपुट SGST हमने ये इस तरह से नोट डाउन कर दिया, ओके। यानी बैंक में करेंगे क्योंकि ये पेमेंट किससे हुआ था, बैंक से हुआ था, कैश से नहीं हुआ था, इसलिए कैश कॉलम में नहीं लिखना। और इसके बाद फिर चलिए आप फोर्थ को देखिएगा, यहां लिखता है कि सोल्ड गुड्स फॉर ₹40,000 प्लस CGST and SGST at the rate of 6% each, check received which was immediately deposited into bank, यानी सेम डे बैंक में डिपॉजिट हो गया। यहां लिखेंगे हम फोर्थ को, लिखना क्या है, टू सेल लिखना है, और क्योंकि बैंक में डिपॉजिट हो गया तो 40,000 का सेल था, और यहां लिखेंगे टू आउटपुट, क्योंकि सेल पर आउटपुट होता है, आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST, और इसका कितना 6% यानी 2,400 दोनों में आ जाएगा आपका 2,400, ठीक है। ये भी आपका हो गया। अब आप आगे बढ़ेंगे, फिर हम आगे आ रहे हैं कि 8th को सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट प्लस CGST और SGST, तो इसकी आप यहां एंट्री नहीं करेंगे कि राम को क्रेडिट में सेल किया, इसकी जनरल में कर देंगे, आप एंट्री बनाएंगे तो क्या एंट्री करेंगे, राम डेबिट करेंगे। राम डेबिट करेंगे कितने से वो मैं आपको बता दूंगा, पहले आप राम डेबिट करें और टू सेल करें 15,000 से, और टू करें आउटपुट CGST 900, टू करेंगे आउटपुट SGST 900। लेकिन राम को डेबिट आपने कितने से करना है, 16,800 से 16,800 से डेबिट करना है। जनरल में एंट्री बना देंगे क्या, राम डेबिट 16,800, टू सेल 15,000, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST कितना करेंगे 900 ईच। और उसके बाद आप, क्योंकि इसको इसमें तो नहीं करना क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसका 10th को रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, राम से चेक मिला फुल सेटलमेंट में कितना 16,500 का, लेकिन इसके बारे में ये लिखा नहीं कि डिपॉजिट किया या नहीं किया। तो आगे देखिए कुछ लिखा है 12th को लिखा है कि चेक रिसीव्ड ऑन 10th जून डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो इसका मतलब 10th को आपने इसको एंटर नहीं करना कैश बुक में, ये कहां होगा, जनरल में होगा। और जनरल में क्या होगा, चेक इन हैंड, क्योंकि आपको चेक मिला, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया, चेक इन हैंड आया, और गिवर कौन है, राम है, तो टू क्या कर देंगे, राम जनरल में एंट्री बनेगी, और जनरल में एंट्री मांगी होगी तो आप जरूर कर देंगे, ठीक है, साथ में जनरल बना लेंगे। तो इसको 10th को हमने कैश बुक में नहीं लिखना है। 12th को कहता है कि जो चेक आपको 10th को मिला था उसको हमने 12th को डिपॉजिट किया, यानी सेम डे नहीं किया। जब सेम डे डिपॉजिट नहीं करते, किसी अदर डे में डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक में डिपॉजिट किया है 12th को, तो आप यहां लिखेंगे सर 12th डेट में टू चेक इन हैंड, चेक इन हैंड, ये आपने 16,500 का किया। और बाकी जो, क्योंकि
टोटल था 16,800, तो 300 का डिस्काउंट हो गया ना। उस डिस्काउंट, वो डिस्काउंट आपने अलाउड किया है, तो वो डिस्काउंट अलाउड की आप एंट्री जो है जर्नल में कर देंगे, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राम 300, इस तरह से एंट्री आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट आइए स्टूडेंट्स का यहाँ लिखा है 15th को पेड रेंट बाय चेक प्लस सीजीएसटी और एसजीएसटी 4000 का रेंट है, तो पेमेंट है, तो आप लिखेंगे यहाँ 15th को बाय रेंट कितना लिखेंगे, चेक से किया है तो आपने लिखना 4000 बैंक में, और बाय इनपुट सीजीएसटी और बाय इनपुट एसजीएसटी यानी 240 ईच, क्योंकि कितना परसेंट है, 6%। ये 15th को हो गया, ठीक है। 15th को आपका ये तीनों हमने लिख दिए। इसके बाद नेक्स्ट आइए आप 16 को पेड कमीशन बाय चेक इंक्लूडिंग सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये भी पेमेंट है, तो आपने इसको भी ऐसे ही लिखना है, बाय करेंगे कमीशन, कमीशन कितना है, ये कमीशन आपका 11,200 है, तो ये आपका हो जाएगा, इसका निकाल लेंगे 11,200, यानी इसका 6% निकालेंगे आप, तो ये आ जाएगा 6 2 जा 12 और 6 जा 1 1 6 जा 6 और 7 और 6 यानी 672, यहाँ लिख देंगे बाय इनपुट सीजीएसटी और बाय इनपुट एसजीएसटी आपने लिख देना है 672 ईच, ठीक है। 672 जो है वो ईच में हमने लिख दिया। सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां लिखा है कि पेड कमीशन बाय चेक इंक्लूडिंग करके दिया है, तो यहां ऐसे नहीं लिखेंगे, बल्कि ये इंक्लूड है, ठीक है ना, इंक्लूड है क्या इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी, और दोनों मिलाकर के कितना दिया है, ये इतना दिया है। इसको कैसे निकालेंगे कि हमारा जो है कमीशन कितना था, तो कमीशन निकालने के लिए, क्योंकि ये 6 + 6 यानी 12% हुआ ना, तो ये 112% है, जबकि हमने क्या निकालना है, इसका 100% निकालना है, तो 100 से क्या करेंगे, मल्टी करेंगे और 112 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये जो है आपका क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10,000। इसका मतलब जो था कमीशन कितना था, वो 10,000 था, और 10,000 का 6% यानी 600 इनपुट और 600 जो है सीजीएसटी और 600 एसजीएसटी, इस तरह से आपने लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर से सुने बेटा, इसने यहां जो लिखा ना, वो ये लिखा कि पेड कमीशन बाय चेक इंक्लूडिंग, यानी इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी इंक्लूड करके इन्होंने 11,1200 दिया, तो इसको पहले एक्सक्लूड करोगे, एक्सक्लूड करोगे तो मैं 12% को अलग करना है, यानी 100% को अलग कर देंगे, तो ये 112% है, 112 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टी कर देंगे तो 100% अलग हो गया, और 100% हमारा क्या है, वो कमीशन है, और बाकी 6% यानी 10,000 पे 6% 600 क्या हो गया, इनपुट सीजीएसटी, और 10% क्या हो गया, इनपुट एसजीएसटी। इस तरह से आपने यहां पर नोट कर देना है, ठीक है ना, ये हो गया आपका। और इसके बाद नेक्स्ट आइए बेटा, कहता है 18 को ड्रू चेक फॉर पर्सनल यूज, तो ड्राइंग हुआ ना, ये भी निकाला है, तो यहां 18 को लिखेंगे बाय ड्राइंग्स, ये कितना है, 2000 बैंक में डालेंगे, चेक से निकाला है तो यहां बैंक, ठीक है। और उसके बाद फिर आइएगा कि विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, इसकी कॉन्ट्रा होगी, क्योंकि ऑफिस यूज के लिए निकाला है, तो यहां बैंक से निकाला है, तो गिवर को सॉरी यानी आपका रिसिप्ट किसके लिए, कैश के लिए है, तो यहां लिखेंगे आप डेट जो है कितना है आपका 25 जून को आपने लिखना है टू बैंक, और अमाउंट कहां लिखेंगे, कैश में 10,000,
10,000 रुपीज आपने बैंक में लिखना है और यहां लिख देंगे सी। और यहां लिखेंगे 25 को, यहां लिखेंगे बाय जो है आपका कैश में लिखना था ये, क्योंकि ये एक्चुअली हमने निकाला है बैंक से, तो गिवर बैंक है लेकिन रिसीव किसके लिए हो रहा है, रिसिप्ट है कैश के लिए, तो टू बैंक कैश में, और बाय कैश हमने कहा लिखना पेमेंट ये बैंक के लिए है, तो आपने बैंक में 10,000 लिखना है, तो यहां लिख देंगे सी, यानी कॉन्ट्रा है ये। और इसके बाद फिर आगे कहता है देखिएगा 25 को रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम एक्स एंड इनडोर्स टू वाई ऑन 29। बेटे 25 को एक्स से चेक मिला तो इसको नहीं लिखेंगे, इसको जनरल में एंट्री करेंगे। 25 को क्या एंट्री करेंगे, चेक इन हैंड डेबिट टू एक्स। और फिर 29 को क्या करेंगे, क्योंकि 29 को इसको किसको दे दिया, वाई को दे दिया, क्योंकि कैश बुक में तो आया नहीं, तो हमने क्या कर देना, रिसीवर कौन है, वाई, तो लिखेंगे वाई डेबिट टू चेक इन हैंड। तो ये जो है कहीं भी नहीं लिखा जाएगा किसके अंदर, आपके कैश बुक में। और उसके बाद कहता है पेड सैलरी, तो लिखा नहीं कि चेक से है तो कैश से ही होगा, तो यार 30th को लिखोगे आप बाई सैलरी, बाई सैलरी, तो ये कैश में आपने दिखा देना 8,000 रुपीज। अब आपने क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। बैलेंस करना वैसे तो आपका आता है, लेकिन आप फिर बता देता हूं मैं, टोटल रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट में ये कितना हो गया, 1,20,000, ठीक है। और यहां कितना हो गया, टोटल पेमेंट्स भी आप कर देंगे, टोटल पेमेंट, तो ये आपका हो गया 1,08,000। तो इसका तो बैलेंस आपको पता ही है कि इसका बैलेंस आपका बच जाएगा 12,000, कितना बच जाएगा, सॉरी 12 नहीं, 88,000, 1,08,000 नहीं, सॉरी 88,000, तो ये आ जाएगा 32,000, इसका आपका बैलेंस आ जाएगा 32,000। या लिख देंगे बाय बैलेंस CD, और ये 1,22,000, सॉरी 1,20,000 आपका टोटल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बैंक का भी बैलेंस करेंगे, और बैंक का अगर हम टोटल करते हैं तो ये आता है आपका टोटल रिसिप्ट जो है ये आता है 1,81,000, देखिए 1,81,000 और आपका 300 टोटल रिसिप्ट है। और पेमेंट में टोटल आपका आ रहा है, ये करेंगे तो आपका आ जाएगा 94,880, ठीक है। और यहां भी बैलेंस लिखेंगे कि बैलेंस इसका कितना रहेगा, बैलेंस इसका रहेगा 86,420, 86,420 ये बैलेंस हो गया। और यहां कर देंगे 1,81,300। इस तरह से आपने दोनों की बैलेंसिंग कर देने। तो स्टूडेंट्स आज ये एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। तो आपने भी इसके जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन करने, आप तो क्वेश्चन कोशिश करेंगे 9 और 10 जो है दोनों करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 9 और 10 कल हम आगे 11th आपको करवाएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।